गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, आयोग और समितियां। जी हाँ, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रख रहे होंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास बेहद मज़ेदार क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे बजट और आम बजट को किसने अलग किया, किसने दोनों को एक में मिलाया, रेलवे बोर्ड का संगठन, नाबार्ड बैंक का गठन किस समिति द्वारा हुआ, जीएसटी का गठन जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, 101वां जो है संशोधन था संविधान का, और राज्य पुनर्गठन, मौलिक कर्तव्य, इन तमाम आयोग और समितियों को हम लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं जो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी कंटिन्यू रहे। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। रेलवे बजट और आम बजट को किस आयोग समिति द्वारा उन्हें एक में मिलाया गया था? पहले क्या था, रेलवे बजट और आम बजट जो था अलग अलग था, तो वो उन दोनों को एक में किसने मिलाया? तो उन्हें एक में मिलाने वाला जो था वो थे आपके विवेक देवराय समिति। कौन सा समिति? विवेक देवराय समिति। नोट करते जाइएगा, विवेक देवराय समिति ये एक समिति बनी थी जिसमें रेलवे बजट और आम बजट को एक में मिलाया गया था। अब यहीं पे एक प्रश्न बनता है कि रेलवे बजट और आम बजट को किसने अलग किया था? तो वो हो जाएगा एकवर्ष समिति। नोट करते रहिएगा, एकवर्ष समिति द्वारा क्या किया गया था? रेलवे बजट और आम बजट को क्या किया था? अलग कर दिया गया था। रेलवे बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया था। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार एसएससी का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे प्रश्न 100% देखने को मिलता है। तो एकवर्ष समिति जो था रेलवे बजट और आम बजट को अलग किया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि रेलवे बजट का बोर्ड का जो गठन हुआ था वो किस आयोग द्वारा गठन हुआ था? कौन सा आयोग बनाया गया था जिसमें रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था? उसका नाम होगा आपका रॉबर्टन आयोग। कौन सा आयोग? रॉबर्टन आयोग के द्वारा इसको क्या है, गठन किया गया था, रेलवे बोर्ड का गठन। ठीक है, तो रॉबर्टन आयोग द्वारा जो है इस सिफारिश द्वारा इस रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। मार्कर गिरा, यानी हमें लगता है ये प्रश्न 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। यानी चलिए नेक्स्ट है आपका नाबार्ड बैंक का गठन। आपको बता दें कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जो नाबार्ड बैंक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है और बहुत बड़ा बैंक है जो कि किसानों को लोन प्रदान करता है। तो चलिए, इस बैंक का गठन जो है किस सिफारिश के माध्यम से किया गया था? कौन सी ऐसी समिति बनाई गई थी जिसमें जो है नाबार्ड बैंक का जो है गठन किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि नाबार्ड बैंक का जो गठन हुआ था वो है कौन सा? नाबार्ड बैंक का गठन जो है वो जो है शिवरंजन समिति। कौन सी समिति? शिवरमन समिति, सॉरी शिवरमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड बैंक का गठन किया गया था। ठीक है, अब आता है जीएसटी। तो जीएसटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था और आज का सबसे पहला देश जो था वो है भारत का सबसे पहला राज्य असम, जिसने जीएसटी को लागू किया था। और मैं आपको बता दूं कि जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। अब आपको बताना है, आपको मैं बता रहा हूं कि ये जीएसटी आयोग का जो गठन था वो किस समिति द्वारा किया गया था? तो वो है विजय केलकर समिति। नोट कर लीजिएगा, विजय केलकर समिति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है फजल अली जो है समिति, फजल अली आयोग जो है या फजल अली समिति जो है, इसकी सिफारिश पे राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो
अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौलिक कर्तव्य जो है, आपको पता ही है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य मूल रूप से नहीं था, उसे संशोधन के माध्यम से लाया गया था। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में बता दूं आपको कि मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा मौलिक कर्तव्य को लाया गया। अब आपके नेक्स्ट है आरबीआई का गठन। तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का गठन जो हुआ था वह यंग हिल्टन, क्या है? यंग हिल्टन आयोग के माध्यम से आरबीआई का गठन हुआ था, जो कि 1934 के एक्ट के तहत किया गया। गरीबी उन्मूलन संबंधी 2 समितियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो दोनों समितियों के नाम मैं आपको लिख के बताना चाहूँगा कि एक है आपका सुरेश तेंदुलकर समिति। अगर प्रश्न में आता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप बताएंगे गरीबी से संबंधित, गरीबी उन्मूलन से संबंधित है सुरेश तेंदुलकर समिति। और एक और समिति है, वो है रंगराजन समिति। कौन सी समिति? रंगराजन समिति। ये भी है आपका गरीबी उन्मूलन से संबंधित, ठीक है। बैंकिंग सुधार से संबंधित जो है एक समिति है, वो है आपका नरसिम्हन समिति। कौन समिति? नरसिम्हन समिति जो है वह बैंकिंग सुधार से संबंधित जो है समिति बनाई गई थी। अब आपका आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो जो है आपका समिति है, वो है संथानम समिति। कौन समिति? संथानम समिति, जिसके अध्यक्ष हैं एन सुरेश पटेल। कौन है? सुरेश एन पटेल जो है इसके अध्यक्ष हैं। और संथानम समिति के जो है गठन किया गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए। नेक्स्ट है आपका चीनी आयोग। तो महाजन समिति, अगर क्वेश्चन पूछता है कि महाजन समिति किस क्षेत्र से संबंधित समिति है, तो चीनी गन्ना उद्योग से संबंधित जो है समिति बनाई गई थी, वो महाजन समिति है। याद रखिएगा, ये जितनी भी समितियां हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो सभी एग्जामों में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में ये प्रश्न देखने को 100% मिलता है। इस क्लास को हल्के मत लीजिएगा, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या नीति समिति। तो यानी जनसंख्या नीति संबंधित जो है वह है स्वामीनाथन समिति। कौन समिति है? स्वामीनाथन समिति जो है वो जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नीति से संबंधित जो है अगर पूछता है तो वो होगा आपका स्वामीनाथन समिति। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आता है बैंक, आम बजट और रेलवे बजट को अलग किया और एक में किया। कौन समिति है? गठन। और ये नाबार्ड से संबंधित जो है जीएसटी जो है ये विवेक देवराज, विजय केलकर समिति। फजल अली आयोग समिति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट ये भी महत्वपूर्ण था, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और जो है सुरेश तेंदुलकर और रंगराजन समिति जो है गरीबी से संबंधित है। और संथानम समिति जो है वो है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग समिति। ये सभी महत्वपूर्ण समितियों को कवर करने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप एक मात्र क्लास, सिंगल क्लास देखिए और यहाँ से आप अपने एग्ज़ाम में अपना नंबर सिक्योर करिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो सभी क्षेत्रों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। कैसी लगी आपकी क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको किस क्लास से थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।